Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So in this particular video session, I'm going to discuss all those words or vocabularies which are being extracted from your editorial discussion of Indian Express newspaper from today only. It's 1st July 2021. So let's begin with the first word. So for today, your first word is share. Share basically adjective, adverb और noun तीनों का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में. इसका मतलब होता है नथिंग अदर देन. ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ किसी और के अलावा ना होना, एग्जिस्ट ना करना. या फिर एंटायरली, कम्प्लीटली. जब कोई एक चीज़ कम्प्लीटली किसी और चीज़ के कंपैरिजन में एग्जिस्ट करती है, सो दे वी यूज़ द वर्ड शेयर. सो अटर, कंप्लीट या टोटल हम यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं फॉर द वर्ड शेयर. ग्रेजुअल या फिर थिक हम यहाँ पे एंटोनिम यूज़ करेंगे यहाँ फॉर द वर्ड शेयर. शी जिगल विद अ शेयर डिलाइट. ठीक है, शी जिगल, जिगल का मतलब बेसिकली होता है टू स्माइल. ठीक है, टू लाफ इन अ वेरी फनी वे. ठीक है, सो दे वी यूज़ द वर्ड शेयर. नेक्स्ट इज स्टैगरिंग. स्टैगरिंग एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में और इसका मतलब होता है डीपली शॉकिंग. कोई भी चीज़ जो हमें डीपली शॉक करें. ठीक है, तो एस्टोनिशिंग या फिर ऑफुल हम यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ करेंगे फॉर द वर्ड स्टैगरिंग. ठीक है, एंड द एंटोनिम्स आर अनइम्प्रेसिव या फिर डल. जो चीज़ें हमें अट्रैक्ट ना करें, जो चीज़ें हमें किसी तरीके से अटेंशन हमारा गेन ना करें. So they've used the antonyms of the word staggering. So he was blindly staggering to his fall. ठीक है, he was blindly staggering to his fall. तो staggering का मतलब होता है किसी भी ऐसी साइट, सीन या पर्सन जिससे कि हमें डीपली शॉक लगे. ठीक है, अमेजमेंट भी हम यहाँ पे इसके लिए सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज ग्लैरिंग. ग्लैरिंग प्लेज द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस और इसका मतलब होता है गिविंग आउट और रिफ्लेक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग और डेजलिंग लाइट. ठीक है, कोई भी ऐसी लाइट जो बहुत ज़्यादा शार्प होती है, जो एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, राइट, और बहुत ज़्यादा डेजलिंग जो लाइट होती है, वहाँ पे ग्लैरिंग वर्ड का यूज़ होता है. जिससे कि एक ऐसी लाइट जिससे कि हमारी आंखें झपक जाएं. ठीक है, पलक झपक जाए, जिस बहुत ज़्यादा शार्प होती है, एग्जैक्टली चुभने वाली जो लाइट होती है. ठीक है, बहुत ज़्यादा शार्प. सो डेजलिंग या ब्लेजिंग हम यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ करेंगे फॉर द वर्ड. डिम और सॉफ्ट आर द एंटोनिम्स. सो द ग्लैरिंग सन, मतलब सन की जो रोशनी होती है वो इतनी तेज़ होती है कि एग्जैक्टली हमारी आंखों में चुभती है. ठीक है, सो glaring sun is all alike sun which spreads the dazzling or blazing light around. So they we use the word glaring. नेक्स्ट वर्ड इज एंडवॉर. एंडवॉर वर्ब और नाउन दोनों का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में. इसका मतलब होता है ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग. ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो किसी भी चीज़ को पाने के लिए, तो वहाँ पे एंडवॉर वर्ड का यूज़ होता है. अटैम्प्ट, स्ट्रगल या ट्रायल हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे. एंटोनिम्स आर इनएक्टिव, जब आप कोई एफर्ट नहीं करते, कोई काम नहीं करते किसी भी चीज़ को पाने के लिए. एंड पास टाइम, while you just pass your time. ठीक है, विदाउट डूइंग एनीथिंग. सो ही इज़ एंडवॉरिंग टू हेल्प हर, कि वो बहुत मेहनत कर रहा है उसकी हेल्प करने के लिए. सो दे यूज द वर्ड एंडवॉर. नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्टेस्टेशन. कॉन्टेस्टेशन नाउन का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में और इसका मतलब होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूटिंग और आर्ग्यूइंग. ठीक है, आर्ग्यूमेंट करना या किसी भी बात पे डिस्प्यूट क्रिएट करना इज़ व्हाट वी कॉल कॉन्टेस्टेशन. ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट और डिस्प्यूटिंग का जो भी प्रोसेस होता है उसी को बेसिकली कॉन्टेस्टेशन बोला जाता है. डिबेट और आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ करेंगे. एंटोनिम्स आर हार्मनी या पीस, किसी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट, किसी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं. सो कॉन्टेस्टेशन, आर्ग्यूमेंट या डिबेट, शेप मच ऑफ हिज रिसर्च एजेंडा विच इज़ वाइड रेजिंग एंड इंट्यूटिव. ठीक है, तो कॉन्टेस्टेशन इज़ बेसिकली आर्ग्यूमेंट, डिबेट, उसके जो रिसर्च एजेंडा उसका मेन कोर है बेसिकली, और उसी से उसका जो फर्दर जो चीज़ें चल रही हैं, एजेंडा, रिसर्च एजेंडा जो चल रहा है वो फोर्थ कमिंग चल रहा है. ठीक है,
लेटर इज इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी नाउन का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में और उसका मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। किसी भी पर्सन को किसी भी तरीके की पनिशमेंट से जब फ्रीडम मिल जाती है, ठीक है, सो दे वी यूज़ द वर्ड इम्प्यूनिटी। एग्जेप्शन या फिर एग्जाम्शन या फिर पार्डन हम यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ करेंगे। एग्जाम्शन इज़ ऑल अलाइक कि जब किसी को फ्रीडम मिल जाती है कम्प्लीटली फ्रॉम द पनिशमेंट और फ्रॉम द इंजरी, तो वहाँ पे यूज़ होता है एंड पार्डन। सो एंड द एंटोनिम्स आर लाइबिलिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो he received impunity for past human rights violation, कि उससे मुक्ति मिल गई है अपनी सज़ा से, ठीक है, जो भी उसने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया, ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया, उसकी वजह से जो भी उसे पनिशमेंट मिली उससे उसको आज़ादी मिल गई, फ्रीडम मिल गई। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बार्गो। एम्बार्गो वर्ब और नाउन दोनों का रोल प्ले करता है सेंटेंस में। इसका मतलब होता है एन ऑफिशियल बैन ऑन ट्रेड और अदर कमर्शियल एक्टिविटी विद अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। जब एक कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई भी कमर्शियल रिलेशनशिप होता है, ट्रेड चल रहा होता है और उस पर ऑल ऑफ सडन अगर एक कंट्री बी कंट्री के किसी भी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट पे, ठीक है, ट्रेडिंग पे, कमर्शियल एक्टिविटीज़ पे बैन कर दे, ऑफिशियली बैन कर दे, उस चीज़ को रिस्ट्रेन कर दे, तो वहाँ पे एम्बार्गो वर्ड का यूज़ होता है। बैन या रेस्ट्रेंट हम यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ करेंगे। हेल्प या एड, मतलब कि हेल्प करना, एड करना, असिस्ट करना, आदि एंटोनिम्स। सो एन एम्बार्गो ऑन ग्रेन सेल्स, कि जो ग्रेन की जो सेल्स है उस पर ऑफिशियली बैन कर दिया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया है उसके एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट को। नेक्स्ट टर्म इज नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब होता है अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। एक कोई ऐसा केस जिसमें पुलिस ऑफिसर को भी बिना किसी वारंट, अरेस्ट वारंट के क्रिमिनल को अरेस्ट करने का राइट नहीं होता है। सो वहाँ पे वर्ड यूज़ होता है, टर्म यूज़ होता है, दैट इज़ नॉन कॉग्निजेबल। नेक्स्ट वी हैव अ वर्ड विच इज़ अम्यूनिशन। अम्यूनिशन नाउन का रोल प्ले करता है। अम्यूनिशन का मतलब होता है सप्लाई ऑफ बुलेट्स एंड सेल्स, ठीक है, किसी भी तरीके की सप्लाई या क्वांटिटी को बोल सकते हैं ऑफ बुलेट्स या सेल्स की, ठीक है। तो सेल्स की जो भी बुलेट्स या सेल्स की जो भी क्वांटिटी होती है, सप्लाई होती है, उसको बोला जाता है अम्यूनिशन। या फिर कंसिडरेशंस दैट कैन बी यूज टू सपोर्ट वंस केस इन डिबेट। कोई भी ऐसा कंसिडरेशंस, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि दो लोगों के बीच में जब डिबेट या आर्ग्यूमेंट होता है उसमें हेल्प करे वो चीज़, ठीक है, सपोर्ट का काम करे, तो वहाँ पे भी अम्यूनेशन वर्ड का यूज़ होता है। बुलेट्स, बॉम्ब्स, आर्ग्यूमेंट्स हम यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। ऑफेंसिव इज द एंटोनिम। सो द फोर्ट्रेस इज नाउ यूज्ड एज द अम्यूनेशन डिपॉट, ठीक है, जो फोर्ट्रेस है, पुराना जो फोर्ट्रेस है, उसको यूज़ किया जाता है फॉर दी अम्यूनेशन डिपॉट। जो भी अम्यूनेशंस है, जो भी बॉम्ब्स है, बुलेट्स हैं, उनके बेसिकली अक्यूमुलेशन का, उनके इकट्ठा होने का। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन इज अ नाउन। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग, स्पेशली मनी, थ्रू फोर्स और थ्रेट, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हो, कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी क्रिमिनल बोल सकते हैं हम, जब कोई क्रिमिनल ये प्रैक्टिस करता है कि लोगों से किस तरीके से पैसे, एग्जैक्टली पैसों की वसूली की जाए, ठीक है, फोर्स के साथ और उन्हें डरा धमका के, तो उसी को बोला जाता है एक्सटॉर्शन। ब्लैकमेल या शेक डाउन हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे। पीस और हार्मनी वी कैन यूज़ द एंटोनिम्स हियर। सो ही हैज़ बीन चार्ज विद द एक्सटॉर्शन एंड अब्यूजिंग हिज पावर्स, ठीक है, उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, लीगल चार्जेस लगे हैं ऑफ द एक्सटॉर्शन एंड अब्यूजिंग हिज पावर्स। सो दे वी यूज द वर्ड एक्सटॉर्शन। नेक्स्ट वर्ड इज एयरमार्क। एयरमार्क इज वर्ब। एयरमार्क का मतलब होता है डेजिग्नेट फंड्स और रिसोर्सेज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। फंड्स और रिसोर्सेज को यूज़ करना, उन्हें डेजिग्नेट करना किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो कीप या असाइन हम यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। इग्नोर एंड नेग्लेक्ट आर द एंटोनिम्स। सो ऑल द ईयरमार्क्स ऑफ द पोवर्टी।
सो these are the words for today. Thank you so much. Stay continue with Gargi classes. और अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी. चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. थैंक यू सो मच.